Hello family, welcome to Mind Body Sit. Thank you so much for your love and support to my channel. आज हम सीखेंगे हाउ टू डू सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार में हम सीखेंगे प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ कैसे करें। इसमें हम सीखेंगे फॉर्म एंड टेक्निक्स के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग सूर्य नमस्कार के दौरान। ये सूर्य नमस्कार किन्हें नहीं करना चाहिए, इस सूर्य नमस्कार की बेनिफिट्स क्या होगी और ये सूर्य नमस्कार कौन से टाइम पे और कौन से दिशा में करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग फेस सनराइज़ के सामने रख कर सूर्य नमस्कार करना मैक्सिमम बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले अपने हाथों को चेस्ट के सामने लेना है, पैर जुड़े हुए रहेंगे, टो और हील्स इक्वली वेट देंगे, नी स्ट्रेट रहेगा, स्टमक को टाइट रखना है, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, शोल्डर पीछे की तरफ, चिन ज़मीन के समान और नज़र आपकी सामने की तरफ। हाथ आपका चेस्ट के सामने रहेगा। हम करेंगे प्रणाम आसन। हाथों को सामने स्ट्रेच करना है और सांसें भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और आप बैकवर्ड बेंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा आपका रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे रहेगा और स्टमक को आगे पुश करना है आपको। घुटने सीधे होंगे हस्त उठानासन के लिए। हिप्स को पीछे पुश करते हुए, कमर को सीधी रखते हुए, सांसें भरते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड करना है हस्त पादासन के लिए। हाथ आपके पैरों के बाजू में। ध्यान रखिएगा कि आपके घुटने बेंड ना हो। लोग यही मिस्टेक करते अपने घुटने को बेंड कर देते हैं। अगर आपकी हथेली ज़मीन पे टच ना हो तो आप घुटनों को बेंड करके ज़मीन पे टच कर सकते हो। और हो सके तो अपने घुटने को स्ट्रेट रखना है और अपने माथे को अपने घुटने की तरफ लेके आने की कोशिश करना है और इसे हम कहते हैं हस्तपादासन। नेक्स्ट है अश्व संचलनासन। इनहेल करेंगे और अपने राइट लेग को पीछे ले। ध्यान देना है कि आपका रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे रहेगा और नी और एंकल एक लाइन में। हिप्स को नीचे पुश करना है और ऊपर देखना है। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लगे तो घुटने को ज़मीन पे रखिए, टो को पीछे लीजिए, पेल्विस को नीचे रखिए और ऊपर देखिएगा। और ध्यान देना है कि अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठाना है, अपने हिप्स को नीचे पुश करना है और ऊपर देखना है और प्रेस करना है। नेक्स्ट पोज जाने के लिए अपने टो को अंदर लीजिए, सांसें छोड़ते दोनों पैरों को पीछे लीजिए। इसे हम कहेंगे कुंभकासना या दंडासना। इसमें आप देखोगे आपका रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे रहेगा और आपका अपर नेक, मिड बैक और लोअर बैक एक लाइन में रहेगा और पैर जुड़ा हुआ रहेगा। इस पोजीशन में अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, स्टमक को टाइट रखिएगा। बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके शोल्डर और स्टमक और हिप्स को टाइटन करने के लिए। नेक्स्ट आसन है अष्टांग नमस्कार। अपने घुटने को बेंड करना है। जैसे कि हम पुशअप करते हैं, अपने एल्बो को बेंड कीजिए और चेस्ट और चिन को ज़मीन पे रखिए। इसमें हमारे 8 पार्ट ज़मीन पे रहेंगे। हाथ आपके चेस्ट के बाजू में रहेगा, चिन, दोनों हाथ, दोनों नी और दोनों टो ज़मीन पे रहेगा। एल्बो एक दूसरे के नज़दीक। ब्रीथ को नॉर्मल रखिएगा, टो को पीछे रखिएगा, थाइस को ज़मीन पे रखिएगा और बॉडी को स्लाइड करते अपने चिन को उठाइए, शोल्डर को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, एल्बो एक दूसरे के नज़दीक और बॉडी को उठाना है। हाथों पे हल्का सा वज़न रहेगा। इस आसन का नाम है भुजंगासन। इसमें इनहेल करना होता है। नेक्स्ट आसन है अधोमुख श्वानासना। टोस को अंदर लेंगे और अपने टोस पे वज़न देते हुए सांसें छोड़ते हुए अपने चेस्ट को पीछे की तरफ लेना है। अगर आपकी एड़ी ज़मीन पे टच ना हो तो थोड़ा अगर उठेगा तो भी चल जाएगा। अगर आपकी कमर सीधी ना रहे तो आप अपने घुटने को बेंड करके अपने बॉडी को पीछे पुश कर सकते हो। अपने माथे को ज़मीन पे टच करने की कोशिश कीजिएगा। अपने चेस्ट को नी की तरफ लेके आना है, वहीं पे रहना है कुछ सेकंड्स के लिए। और ध्यान देना होगा कि आपका एल्बो स्ट्रेट रहे। शोल्डर को आगे लेते हुए सांसें लेना है और राइट पैरों को आगे की तरफ लेना है अश्व संचलनासन के लिए। ध्यान रहे कि एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे रहे। हिप्स को नीचे पुश करना है। अगर आपको इजी करना हो तो आप नी को ज़मीन पे रख सकते हो और टो को पीछे लेना है और हिप्स को नीचे पुश करना है और ऊपर देखना है। फिर नेक्स्ट पोज हम जाएंगे हस्तपादासन। उसके लिए अपने टो को अंदर लीजिए, घुटने को ऊपर उठाना है और सांसें छोड़ते अपने दोनों पैरों को आगे लेके आइए। ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपका एंकल, नी और हिप्स एक लाइन में रहे और चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है और फोरहेड को घुटने की तरफ लेना है और पाम पूरे फ्लैट। नेक्स्ट पोज हम करेंगे हस्त उठानासन। फिर अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने हाथों को भी बैक के लाइन में लाना है। हैंड्स और बैक सीधे रहेंगे। लोग यही कॉमन मिस्टेक करते हैं, अपने बैक को बेंड करके बैकवर्ड बेंड पे जाते हैं। अपने स्पाइन को सीधा रखना है, फिर अपने हाथों को ऊपर उठाना है और सांसें भरते हुए हमें जाना है हस्त उठानासन के लिए। पेल्विस को आगे पुश करना है और घुटने को सीधा रखना है। फिर सांसें छोड़ते हुए हम जाएंगे प्रणाम आसन में और फिर अपने हाथों को थाई के बाजू में रखेंगे समस्थिति के लिए। मैं इसे एक बार लेफ्ट लेग से करके दिखा देता हूँ, आप फिर से एक बार देख लीजिए। हम ब्रीदिंग और आसन के साथ साथ मॉडिफाइड भी करेंगे। यहाँ पे
सांसें भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेना है। इसमें ये चीज़ का ध्यान देना कि आपके घुटने बैंड ना हो। लोग यही गलती करते हैं कि अपने घुटने को बैंड करके ये आसन करते हैं। फिर सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बैंड, हाथों को पैरों के बाजू में रखना है, नी स्ट्रेट, फोरहेड घुटनों के नज़दीक। सांसें लेना है, अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेना है और हाथ और पैर 90 डिग्री पे रहेंगे। नी को आप ज़मीन पे रख सकते हो। फिर सांसें छोड़ते अपने दोनों पैरों को पीछे रखना है, स्टमक को टाइट रखना है, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एल्बो, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में। और फिर नी, चेस्ट और चिन ज़मीन पे रहेगा, एल्बो शरीर के नज़दीक और ब्रीथ नॉर्मल। फिर टो को पीछे लीजिए, सांस भरिए, अपने चिन को उठाइए, शोल्डर को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, हाथों पे हल्का सा वजन, नज़र सामने की तरफ। अगर आपके बैक पे प्रेशर है तो आप थोड़ा नीचे आ सकते हैं और पैर जुड़े हुए रहेंगे। टोस को अंदर लीजिए और सांसें छोड़ते अपने बॉडी को माउंटेन पोज पे लेके जाना है। हेड को ज़मीन की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिएगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगी और अपने चेस्ट को नी की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिएगा। सांस भरेंगे और अपने लेफ्ट लेग को हाथों के बीचों बीच लेके आएंगे। अगर आपने लेफ्ट लेग को पीछे लिया था तो लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे। और देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में रह सकते हैं, यहाँ अपने नी को ज़मीन पे रख के टो को पीछे लेके रह सकते हैं। फिर टो को अंदर लेंगे और सांसें छोड़ते अपने दोनों पैरों को आगे लेंगे, चेस्ट को थाई की तरफ, फोरहेड को घुटने की तरफ। अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा नी को बैंड कर सकते हो, हथेली को ज़मीन पे रख सकते हो। फिर नी को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथों को ऊपर उठाना है, बैक स्ट्रेट रहेगी और सांसें भरते अपने हाथों को ऊपर उठाना है, बैकवर्ड बेंड करना है और सांसें छोड़ते अपने हाथों को चेस्ट के सामने लेना है, प्रणाम आसन। और अपने हाथों को अपने थाई के बाजू में रखेंगे। इसे आप 2 से 3 सेट शुरुआत में कर सकते हो। रिलैक्स। अब करते हैं सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स की बात। ये सूर्य नमस्कार अगर आप करोगे तो आप अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट करते हो। इससे आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होती है, आप अपने पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हो, आप इससे अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करोगे। आप इस सूर्य नमस्कार को रेगुलरली प्रैक्टिस करके अपना वेट लॉस कर सकते हो। ये सूर्य नमस्कार करने से आप अपने फेस पे ग्लो लेके आ सकते हो। ये सूर्य नमस्कार किन्हें नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जिन्हें भी क्रॉनिक हार्ट रिलेटेड और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वो ये सूर्य नमस्कार बिल्कुल ना करें। ये सूर्य नमस्कार जिन्हें भी बैक पेन है, नेक पेन है, वो बिल्कुल ना करें। ये सूर्य नमस्कार जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बिल्कुल ना करें। और जिनका रिसेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है वो ये सूर्य नमस्कार बिल्कुल ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से हर वीक इसी तरह से वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।